अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शेफुल लावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 7 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। माधवी सारा को अच्छी से समझा देती है कि उसकी टीचर आंटी कल आएगी। इस बात से अनजान क्या सच में आरुषि कल आएगी? ये बात ना माधवी को पता थी और ना ही काजल को। तो दूसरी ओर जो आरुषि के घर में आरुषि की मम्मी आरुषि से तौंच काटते हुए बात कर रही थी, बेटा तुम्हारी बैच में और कोई है बिना शादी के? मुझे तो एक बस तुम ही नजर आती हो। तभी एकदम से आरुषि बोलती कि मम्मी क्या क्या बोल रही हो? हाँ क्या बोलूँ बेटा, काजल की हो गई, कल्पना की हो गई, तुम बची हो, तुम्हारे साथ बचे थे ये नैना, तो नैना की भी हो रहे हैं। बेटा तुम कब सोच रहे हो? यार मम्मी मतलब कंपलसरी थोड़ी ना है कि उन तीनों की हो गए तो मेरा भी होनी चाहिए। बेटा कंपलसरी तो नहीं है, पर उम्र भी तो देखनी चाहिए ना। शादी की उम्र अगर बीत जाए ना तो बेटा तो क्या मम्मा, थोड़ी लेट में कर लेंगे या फिर तो बुढ़ापे पे कर लेंगे। तभी उसके दादाजी एकदम से हंस पड़ते, बेटा पर बुढ़ापे पे शादी कौन करेगा तुमसे? तो दादाजी जो करेगा उसी से कर लूँगी ना। हाँ हाँ वेरी फनी। ये बात उसकी भाभी पूर्वा कहती है। थोड़ी बहुत वहाँ पे मस्ती मजाक में बात हो रहे थे, लेकिन आरुषि की मम्मी थोड़ी सीरियस ही थी। वो हर बात पे आरुषि को बात सुनाने लगती है। तभी वो बोल पड़ती कि मम्मी क्या हो गई है? हाँ आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? हाँ तो क्या करूँ बेटी, तुम्हारे सारे दोस्त एक एक करके सबकी शादी हो गए, बस तुम ही रह गई है। मम्मी काजल की ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी कॉलेज लाइफ में, तो उसको तो शादी वैसे भी करनी थी। कल्पना की तो बहुत पहले से हो गई थी, काजल की पहले। और नैना की तो बस अभी हो रहा है ना, वो भी रिलेशनशिप। हाँ तो बेटा हमने कब मना किया तुम्हें रिलेशनशिप में जाने के लिए? ये बात सुनते ही आरुषि उसकी मम्मी को घूर के देखने लगता है कि इसका क्या मतलब? नहीं हमने थोड़ी ना तुम्हें मना करे थे कि तुम किसी को पसंद नहीं कर सकते हो। बेटा अगर तुम्हारी कोई और पसंद है तो हमें बता सकते हो, हम बातचीत करके परिवार से चीज़ों को ठीक कर देंगे। अगर लड़का अच्छा हुआ, परिवार अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं। हर्षी बोलती कि भाई साहब मतलब अब तो मैं कंफर्म श्योर हूँ मम्मा, आप ना कोई सीरियल देखते होंगे ज़रूर। भाभी मैंने आपको मना करे थे ना कि मम्मी को ये सब मत कहा ना। तभी पूर्वा बोलती है कि दी मैंने कुछ नहीं की, तो फिर इनके दिमाग में ये सारी चीज़ आ कहाँ से रहे हैं? तभी आरुषि की मम्मी बोलती कि बेटा एक तो ना अपनी माँ से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुमको पैदा किया है, तुमने मुझे नहीं। 3 बच्चों की माँ हूँ, सास भी बन गई, बहुत जल्द दादी भी बन जाऊंगी। तभी एकदम से आरुषि होती कि अच्छा अच्छा तजुर्बे काम आते हैं ना। तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ कोई पसंद है तो बताओ अभी। अरे क्या मम्मी, एक टॉपिक मिलती नहीं कि उसी पर अड़ जाती हो। अब मुझे नहीं बात करनी इस बारे में, और वो चली जाती है चुप से अपने कमरे में। तभी आरुषि की दादाजी बोल पड़ते, क्या बहू, क्यों हर बार उसे ऐसे शादी के लिए फोर्स करते रहते हो? लेकिन बाबूजी अगर ऐसे नहीं करूँगी तो उसको जब करने होंगे वो कर लेंगे ना, हमारी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो आरुषि की मम्मी चुप हो जाती है। थोड़ी बहुत वक्त वैसे ही बीत जाते हैं। इधर आरुषि फ्रेश वगैरह होकर अपने कमरे में बैठती है, सोचने लगती है कि यार केवल शादी ही है जीवन में, शादी के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मेरी कंपलसरी है, करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा लड़कियां जी नहीं सकती है। उसे अलग सी चिढ़ मचती है। शादी शादी सुन सुन के कान पक चुकी थी उसकी। यही सारी चीज़ वो सोच ही रही थी, तभी वो टहलने लगती है कमरे में। और टहलते टहलते उसे माधवी की दिए हुए लड्डू की याद आती है, और वो अपनी कवर्ड ओपन करती है, लड्डू निकालती है और एक लड्डू वो खाने लगती है टहलते हुए ही। बहुत सारी चीज़ सोच रही थी, अच्छी भी लग रही थी और काफ़ी मज़ेदार हुई थी वो लड्डू। खाते खाते वो एकदम से जाके बेड पे बैठ जाती है, लड्डू की ओर देखते बोलती कि वैसे लड्डू काफ़ी अच्छी है और स्वादिष्ट भी। वो खा ही रही थी कि तभी उसी वक्त वहाँ पर दिया आती है। वो एक नोटबुक लेके आती है। तभी इधर आरुषि बोलती कि क्या हुआ दी, वो कुछ हेल्प चाहिए, वो मुझे ये समझ नहीं आ रही है एक्चुअली, कल थोड़ी बहुत क्लास है तो थोड़ी बहुत। तभी आरुषि थोड़ी उसकी मदद करती है। लगभग वहाँ पे कुछ हद तक टाइम बीत जाता है। उसके बाद उसके पापा और भाई आते हैं, थोड़ी बहुत जैसे कि रेगुलर के हिसाब से।
फिर देखते देखते रात होते है, डिनर करे जाता है और डिनर करने के बाद एज यूजुअल सब अपने अपने हिसाब से कमरे में जाके सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग आरुषि की, क्योंकि अब तो आरुषि की हर रात वैसी ही होती है, तड़प तड़प के नींद लेना, बिल्कुल आज भी ऐसी होती है। और आज वो थोड़ी जल्दी उठ जाती है, 4 बजे उसकी नींद टूट जाती है। सोई थी वो 2 बजे। थोड़ी बहुत वो इधर उधर टहलती है और फिर अपनी बाकी बचा काम करती है और आती है हॉल में। आज थोड़ी गुस्से में थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि पता थी आज सुबह होते ही आरुषि की मम्मी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल उनको एक टॉपिक मिल चुकी है। उसे अपनी मम्मी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो वो पहले से मुंह फुला के रखी थी। उसके पापा जब उसको देखते हैं बोलते कि बेटा क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं पापा। नहीं नहीं बोलो, ऐसे मुंह फुला के रखे हो। तभी आरुषि के दादाजी बोल पड़ते हैं, क्या करेगी बेचारी, तेरी बीवी है कि हर वक्त शादी के लिए बात कहती रहती है। तो बेचारी चिढ़ गई। तभी आरुषि के पापा बोलती कि क्यों, मेरी बेटी यहाँ पे है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? आरुषि की मम्मी आके बोलती कि भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तो फिर हर बार शादी की बात बोलकर इसे क्यों परेशान करते हो तुम? हाँ, अगर तुम्हें इसे यहाँ पे रखने में कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो ना, मैं अपनी बेटी के लिए अलग से बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात सुनती आरुषि की मॉम थोड़ी और चिढ़ जाती है और बोलती कि मैं कोई इसकी दुश्मन नहीं हूँ, माँ हूँ, इसकी भलाई ही चाहूँगी ना। और भला अपनी माँ अपनी बेटी को थोड़ी ना दूर करना चाहेगी, लेकिन इसके शादी भी देनी पड़ेगी। अब बस भी करे माँ। एकदम से अखिल बोल पड़ता है, शादी शादी, हर दिन कुछ ना कुछ इस घर में होते रहते हैं। आज ये टॉपिक, कल वो टॉपिक, और ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर तो ये शादी वाले ऑप्शन ही होते हैं। माँ आप बोल बोल के थक गए, हम बोल बोल के थक गए। अगर अभी उसे नहीं करनी है तो नहीं करने होंगे ना, जब करने होंगे तो बोलेंगे हम देख के अच्छे से लड़के के साथ शादी करा देंगे, बात ख़त्म। ये हर रोज़ ये इस चीज़ को लेकर झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें होते हैं तो उसके पापा भी थोड़ी बहुत समझाते हैं। बाद में आरुषि की मम्मी बोलती कि चलो ठीक है, अब नहीं बोलूँगी, जो करना है ना आप सब करो। और यही बोलते हुए वो किचन साइड में चली जाती है। आरुषि देखती है कि उसकी मम्मी थोड़ी सी रूठ गई है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक आरुषि से रूठे हुए नहीं रह सकती। ये बात भी आरुषि को पता थी। अब देखते देखते सब अपने हिसाब से चले जाते हैं। आरुषि भी अपनी ट्यूशन के लिए निकल पड़ती है। आधे से ज़्यादा ट्यूशन लेती है, उसके बाद वो घर आती है। लेकिन वो आज घर खाली हाथ नहीं आती है, वो अपने साथ मोतीचूर के लड्डू लाती है, जो उसकी मम्मी को बहुत पसंद है, फेवरेट। और आज उसे आते भी थोड़ी लेट हो गई थी। दिया ने कॉल करे थे कि दी हम बैठे हुए हैं, आप कहाँ पे हो? वो बोल देती कि मैं बस आ रही हूँ। वो बस घर पहुँचती है, पहले तो अच्छे से नहा धो के फ्रेश वगैरह होती है, फिर जाके टेबल के सबके साथ बैठ के खाना खाती है। उसकी मम्मी अभी भी थोड़ी बहुत नाराज़ थी, उसकी ओर देखती तक नहीं है। और जैसे ही खाना खाकर वो उठ के जाने वाली थी, तभी आरुषि एकदम से बोल पड़ती है, ओ मम्मी सुनो ना। अरे मम्मी, लेकिन आरुषि की मम्मी उसे इग्नोर करके जाने लगती है अपने कमरे में। तभी आरुषि जाती है अपनी मम्मी के आगे और एकदम से दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। बोलती ये मम्मी क्या ड्रामा क्वीन हो ना, मेरे बिना आप एक सेकंड तक नहीं रह सकती हो, फिर ये गुस्सा क्यों? लेकिन फिर भी आरुषि की मम्मी कुछ नहीं बोलती है। तभी आरुषि वो अपनी बैग में से वो लड्डू के बॉक्स निकालती है, अपनी मम्मी के आगे रखते हैं। बोलती कि देखो देखो आपकी मन पसंदीदा लड्डू, पता है ना कितनी दूर में मिलती है ये लड्डू, तो वहाँ जाने में और आने में लेट हो गई, तो इसीलिए मुझे दोपहर में आने लेट हो गई। तो अब थूक दो ना गुस्से को, खा लो ना लड्डू, वैसे भी तो आप लड्डू जैसे हो, और अगर लड्डू जैसे चमकते नहीं है ना आपके गाल तो मुझे अच्छे नहीं लगते, एक तो खा लो। लेकिन आरुषि की मम्मी एकदम से उन लड्डू के बॉक्स को साइड करते हैं, बोलती कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आरुषि एकदम से उसकी मम्मी की आंचल पकड़ लेती है। अच्छा, तो अब ऐसे मुंह फेर लोगी अपनी बेटी से? सच में बात नहीं करनी है? पक्का ना? क्या पक्का आप मुझसे बात नहीं करोगी? एक बार इधर तो देखो, आंखों में आंखें डाल के तो बोलो। अब मुंह दूसरी तरफ करके बोलोगे तो मुझे कैसे समझ आएगी? बोलो ना, बात नहीं करोगी मुझसे? अपने आरुषि से बात नहीं करोगी? तभी जो आरुषि की मम्मी है वो बिना पलटे ही कहती है कि नहीं करूँगी, तुमसे बात नहीं करूँगी। अब तुम्हें जो करना है करो अपनी मन मर्जी के हिसाब से, मुझे कोई बात नहीं करनी। और वो आगे जाने लगती। तभी आरुषि थोड़ी सी ड्रामा करने लगती। देखो ज़माना क्या दिन आ गया है, एक माँ अपनी बेटी के ओर से मुंह फेर लिया है। कहाँ जाऊँ मैं, ये ज़माना किसी काम की नहीं।
मम्मी आज से तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मैं तो आपको बिना देखे एक सेकंड तक नहीं रह सकती, और आप मुझसे बिना बात करे रह सकती है, कैसे मुमकिन है। तो इसकी ड्रामा देख के उसकी भाभी हंसने लगती है, दादाजी भी देखने लगते हैं। दादाजी को अपनी पोती की ड्रामे पर पूरा भरोसा थे कि इस चीज़ के अंजाम उसकी मम्मी मान ही जाएगी, बात कर ही लेगी। वो एक साइड पे खड़े थे और इन दोनों के ऐसे सीन देख रहे थे। दिया भी हंस रही थी। तभी आरुषि बोलती कि चलो, निराश कर दिया ना मुझे, अब मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी मम्मी। और सोचो अगर डिप्रेशन में मैं स्कूटी चलाऊं, एकदम से चलती जाऊं और अचानक से मेरे दिमाग में आपकी बातें आए कि आप मुझसे कभी बात नहीं करोगी, और तभी मुझसे कुछ हो गई और मेरा एक्सीडेंट। ये बात सुनते ही आरुषि की मम्मी तुरंत पलटती है और आती है और खींच के लगाती है आरुषि की, मतलब उतनी जोर से नहीं, प्यार से मारता है ना ऐसे, और उसके कंधे पर मारती है एक दो, बोलती मजाक चल रही है, हाँ हर चीज़ को मजाक में लेती हो। हाँ तो अरे आपको तो मुझसे बात नहीं करनी थी। क्या बात नहीं करनी थी? ये क्या बात होती है, एक्सीडेंट वगैरह? हाँ मजाक के में भी मतलब इंसान ऐसे बात करता है। कूल डाउन, कूल डाउन, जैसे को तैसा एक बात होती है ना। अब मैं प्यार से बात कर रही थी, आपने एक जवाब तक नहीं दी। जैसे ही मैं ये बात करी, आप पीछे घूमते घूमते मेरे पास आई ना। तुम कभी सीरियस बात कर भी सकती हो, मैं तुम्हारी मजाक की लगती हूँ? नहीं नहीं, आप तो मेरी प्यार लगती हो, मेरी माँ हो आप। हाँ ठीक है, बस ऐसे बातें करवा लो तुमसे। अच्छा ठीक है ना, उठक बैठक कर लो। अब क्या लेके मानूंगी सिवाय उस टॉपिक के। तभी उसकी मम्मी बोलती कि कुछ नहीं, तुम आज स्कूटी पे नहीं जाओगी। अरे मम्मी पर, अरे मैं मजाक कर रही थी, जो भी हो, स्कूटी पे नहीं जाओगी, तुम ऐसे ही जाओ। अरे मम्मी मतलब इतना भी ना समझ नहीं हूँ मैं कि इतनी भी वो हाईली डिप्रेशन में। अरे आप तो मतलब कुछ भी, अरे मेरी मदर इंडिया ऐसे नहीं बोलते, सुनो ना बात। मुझे नहीं सुन, अच्छा चलो लड्डू तो खा लो मेरे हाथ से, देखो ना। अब देखो मैं अगर कभी ना रहूँ ना, तो जब ऐसे सीन आपको याद आएंगे ना तो रोओगे फिर मेरे लिए। तभी उसकी मम्मी उसको घूर के देखते हैं। एक्चुअली उसकी मम्मी थोड़ी बहुत इमोशनल है, तो वो थोड़ी सी भावुक सी हो जाती है। आरुषि एकदम से बोलती है अरे 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 रोना नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। अरे यार कुछ भी बोल लो, आप रोने लगती हो। तो वो एकदम से वो लड्डू लाती है, अपनी मॉम को खिलाने लगती है। थोड़ी बहुत यहाँ पे क्यूट से मोमेंट होते हैं माँ बेटी के बीच। और उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि मजाक ठीक है, लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं। हाँ मम्मी ठीक है, तो फिर प्यार से मार भी जाया करो, इतनी दूर से जाके लड्डू लाई हूँ, मतलब कोई वो नहीं है कि बेटी ने जाके इतनी दूर से लड्डू लाई है, नहीं अपनी गुस्से पर अड़ी रहनी है। तभी वो बोलती कि हाँ तो मैं तो लड्डू खाती ही ना जब तुम जाती। अच्छा जी, तो ये प्लान थी, और नहीं तो क्या, अब दो लड्डू। वो पूरी बॉक्स ले लेती है। तभी आरुषि बोलती कि चलो, और एकदम से अपनी मॉम की फॉरहेड पे किस करते बोलती कि अपना ध्यान रखना, मैं जाती हूँ। तभी वो बोलती कि स्कूटी नहीं। आरुषि बोलती मम्मी मजाक के हुए में लिया करो ना। तो जैसे तैसे वो मना के वो वहाँ से निकल जाता अपनी बाकी ट्यूशन वगैरह लेने। अब बाकी चीज़ें भी वो लेने लगती है। लेते लेते आखिर में जाती है जो काजल की बिल्डिंग है वहाँ पर, वो ट्यूशन वो लेती है प्रॉपर। और लेने के बाद वो सोच तो रही थी कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद की आती है काजल की घर। बहुत सोचने के बाद उसे लगती है कि शायद ना जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि जो सारा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और सारा अगर उसे देखेगी तो जिद करेगी कि एक तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और जिद करे, तो ऐसे में जिद पूरी भी करनी चाहिए। यही सोच के वो तय कर लेती कि नहीं, सीधा घर चली जाती हूँ। और वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर रिंग होती है। जब वो देखती है मोबाइल को तो देखती है काजल की कॉल। वो रिसीव करते हैं, बोलती कि हेलो। काजल आगे से बोलती है कि तू बिल्डिंग में ही है ना। आरुषि भी बोलती कि हाँ ट्यूशन ही ले रही हूँ। अच्छा कब तक ख़त्म होगी? ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। अच्छा तो ख़त्म करके सीधा घर आ जाइयो, इकट्ठे चाय पियेंगे। आरुषि थोड़ी पॉज रहती है और अगली क्षण वो ये बोल देती कि वो काजल वो नहीं, वो मुझे ना कुछ काम है घर पे, तो मैं यहाँ से ख़त्म करके बस निकल जाऊँगी। काजल बोलती कि पर क्यों, और अचानक से क्या इतनी इम्पोर्टेंट काम आ गई? है कुछ, मैं कभी और आ जाऊँगी ठीक है। और
सारा का ध्यान रखना। और यही बोलते हुए तुरंत कॉल कट कर देती है। उधर काजल सोच रही थी कि अचानक ये इग्नोर कर रही है या कुछ और, यही सोच ही रही थी। और इधर आरुषि जैसे ही अपना ये ट्यूशन ख़त्म करती है वो एकदम से निकलती है वहाँ से। निकलते वक्त वो एक बार काजल की घर की दरवाजे की ओर देखती है, न जाने क्या सोचती है कि वहाँ से जैसे ही मुड़ने वाली थी तभी एकदम से दरवाज़ा ओपन होता है काजल की घर की। वहाँ से माधवी आती है। माधवी को देख के आरुषि एकदम से चौंक जाती है, वो थोड़ी सुन पड़ जाती है। तभी वो एकदम से खड़ी होती है और माधवी की ओर देखती है और पूछती है कि आप। तभी माधवी बोलती है कि वो आप आज घर नहीं आएंगे। आरुषि बोलती है कि घर वो एक्चुअली मुझे ना कुछ काम है, कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो सारा जिद कर रही थी, आप आ जाते तो ताई को भी अच्छी लगती। हाँ अच्छा, कुछ सोच रही थी लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिमाग तो कह रहे थे कि जाना नहीं चाहिए, पर दिल उसका साथ नहीं दे रही थी। माधवी फिर बोलती है कि आ जाइए, वो मैं चाय भी बना ली हूँ। अब की बार माधवी की कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आरुषि चुप से आ जाती है और जैसे वो एंटर करती है काजल उसे घूर के देखने लगती है। आरुषि एकदम से अपनी बैग वगैरह साइड में रखते सीधा जाती है, काजल को हक करते हुए बोलती कि कैसी है तू। काजल भी उसे हक बैक करते हुए बोलती कि मैं ठीक तो हूँ, पर तेरी चीज़ें समझ नहीं आ रही है मुझे। अभी तू कुछ देर पहले मुझे क्या बोली थी? कुछ नहीं, वो चाय ठंडा हो रहा है ना। वो बैठती है, काजल से बात करते करते चाय पी रही थी। काजल की शक की निगाहों से बचने की कोशिश तो करती है लेकिन होती नहीं है। आरुषि और काजल एक दूसरे से बात कर ही रहे थे और बीच में चाय भी पी रहे थे, तो दूजी ओर एकदम से सारा भाग के आती है। एक्चुअली माधवी ने उसे जाके बोल दी थी कि तुम्हारी टीचर आंटी आ गई, और बस वो खुशी से एकदम से भाग के आती है। आरुषि के पास एकदम से आता है, आरुषि उसे पकड़ लेती है। बेटा आराम से, फिर से चोट लग जाएगी। क्या हाल है अभी, तुम ठीक हो? टीचर आंटी आप आ गई? हाँ बेटा, मुझे तो आनी थी। ऐसे मेरे पास खबर आई है कि आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे, क्या ये सच है? हाँ ना, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। वो ना आपने मेरे चॉकलेट नहीं दी ना कल। आरुषि हंसती है और अपनी बैग में से 2 चॉकलेट देती है। सारा बहुत खुश होती है और बोलती है कि 2 चॉकलेट? हाँ बिल्कुल, अब कल की चॉकलेट तो आपकी मेरे पास रह गई थी और आज की तो हुए ना 2। तो ये 2 चॉकलेट ना मेरी तरफ से आपके लिए, लेकिन आप खाने सिर्फ एक ही है, ठीक है ना, वरना आई डांट देगी आपको। तभी सारा हंसती है और फिर से आरुषि को हक करी हुई थी एक साइड पे बैठी हुई उससे बातचीत करते हैं कि दवाई ली है कि नहीं है। ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत करते करते थोड़ा वक्त बीत जाता है। तभी जो आरुषि है वो काजल की ओर देखती है। इधर काजल एकदम से उसे पूछती है, तू बता ना, जब मैंने कॉल करी थी कि घर आ जा तब तू आई नहीं, फिर अचानक तेरी मन कैसे बदल गई? तभी आरुषि बोलती कि अब वो ऐसा नहीं है, मैं तो जा ही रही थी कि वो तेरी वहनी ने एकदम से आवाज़ लगाई कि घर आ जाऊँ, तो मैं सोचा अगर वो बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। अच्छा, रिक्वेस्ट तो मैंने भी करी थी ना कि आ जाए, इकट्ठे चाय पियेंगे। हाँ ठीक है ना, तो सोचा कि अगर तू भी बोली है वो भी बोली है तो, और फिर सोची कि सारा की चॉकलेट वो मेरे पास रह गई थी ना, तो वो दे दी तू, बस यही सोच के आ गई। तभी काजल बोली अच्छा पक्का? हाँ अरे हाँ ना, अच्छा वो नैना से बात हुई? तभी वो घुमा देती है बात को, नैना की तरफ बढ़ा देती है। थोड़ी बहुत बातचीत नैना ने क्या बोली है, खास करके ये बात कि काजल को रिक्वेस्ट करी गई है कि वो जो आरुषि है उसको लेके चले, क्योंकि आरुषि बहुत एक्सक्यूज़ देती है चीज़ों में। तो आरुषि हंस पड़ती है और बोलती है कि देख मैं कोशिश करूँगी जाने की, बट अगर ना हो पाए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस पर काजल बोलती कि नहीं, अगर उसने मुझसे प्रॉमिस ली है तो मैं तुझे तो लेके चलूँगी ज़रूर। अच्छा चल ना, जब जाएंगे तब दिखा जाएगी। और तभी सारा क्या करती है, आरुषि की ड्रेस पकड़ती है और एकदम से खींचती है। टीचर आंटी सुनो ना। हाँ बेटा बोलो ना। वो आपने हमें उस दिन लेके गए थे ना बाहर उस पार्क में। हाँ बेटा, तुम मुझे ना बाहर जानी है, आप लेके चलो ना।
आरुषि थोड़ी चुप हो जाती है सारा की बात सुन के। तभी सारा फिर से बोलने लगती है कि टीचर आंटी चलो ना बाहर। काजल बोल पड़ती है कि बच्चा तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं ना, सर पे चोट आई हुई है, तुम घर पे रुको ना। नहीं ना आत्या, मुझे ना बाहर जानी है। और वो आरुषि को इसीलिए बोल रही थी क्योंकि वो पहली बार थी जब उसकी आई के साथ वो बाहर गई थी और आरुषि के कारण ही हुई थी, तो इस बार भी वो जिद पकड़ के बैठ गई है कि उसके बाहर जानी थे। अब आरुषि काजल की ओर देखती है। काजल बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम और तुम्हारी टीचर आंटी जाके बाहर से घूम आओ फिर थोड़ी देर के लिए। तभी सारा बोलती कि नहीं वो मुझे आई के साथ भी जानी है। अब ये अलग जिद थे। आरुषि एकदम से बोल देती कि पर बेटा आपकी आई नहीं जाएगी, आपकी आई नहीं जाएगी, हम दोनों चलते हैं ना बाहर, घूम के आएंगे। तभी सारा बोलती कि नहीं नहीं वो हाई को भी साथ लेके चलो ना, चलो ना टीचर आंटी। अब वो जिद पे जिद। इधर माधवी भी एकदम से आती है और वो देखती है कि सारा किस तरह से जिद पकड़ के बैठ गई, बार बार आरुषि को बोल रही थी कि लेके चलो लेके चलो। तभी एकदम से काजल और आरुषि को शॉक करते हुए माधवी थोड़ी इस साइड पे आके बोलती है कि ठीक ठीक है, वो अगर सारा को थोड़ी बाहर जानी है तो क्या आप हमें लेके चल सकते हैं। काजल तो शौक थी, काजल के साथ साथ आरुषि भी। आरुषि घूर के देखने लगती है माधवी को। तभी माधवी बोलती कि मैं भी चल लूँगी अगर सारा को जानी है तो। ये तो अनएक्सपेक्टेड थी आरुषि के लिए। तभी वो बोलती है कि हाँ हाँ आप चलेंगी, मतलब आप पार्क तक चलेंगी। हाँ मैं वही बोली हूँ। सारा बहुत खुश हो जाती है। आरुषि तो यकीन नहीं हो रही थी। वो काजल की ओर दिखती है और बोलती है क्या सही में। काजल भी बोलती कि बोली है तो जाएगी तो ज़रूर। आरुषि बोलती अच्छा है तो फिर तू भी चल। तभी काजल बोलती कि वो सो रहा है, उसको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। एक काम करना, तू वाहिनी को और सारा को लेके थोड़ी सी टहल कर। तू नहीं जाएगी। नहीं, समर्थ सो रहा है, अगर उठ गया तो। तभी आरुषि को थोड़ी अजीब भी लग रही थी, पर सारा इतनी जिद कर रही थी तो बोलती अच्छा चलो ठीक है। तो इधर माधवी, सारा और आरुषि फिर से बाहर की ओर जाते हैं। आज आरुषि को थोड़ी अजीब लग रही थी कि माधवी खुद से बोली कि वो बाहर जाएगी। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तो थी। सारा बीच में थी, एक हाथ से वो आरुषि को पकड़ती है तो दूसरी हाथ से माधवी को। माधवी देखती है सारा कितनी खुश है। वो दिखा रही थी कि आई देखो वो बच्चा खेल रहा है। तो माधवी बोलती कि हाँ खेल तो रहे हैं। थोड़ी बहुत ये लोग पार्क साइड पे बस टहल ही रहे थे। तभी एकदम से चलते चलते सारा थोड़ी थक सी जाती है और वो एकदम से बोली कि टीचर आंटी मैं थक गई। आरुषि हंसती है और बोली कि तो फिर आप मेरे गोद में आ सकती हो। तो थोड़ी देर उसको गोद में लेके दिखा के कि वो जो पक्षियाँ होते हैं ना वो किस तरह से उड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ दिखाते दिखाते एक साइड पे ये लोग आ जाते हैं। थोड़ी सी बेंच टाइप की थी, मस्त फ्रेश हवा भी चल रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं। अब माधवी पैसे लेके आई नहीं थी। बोली कि नहीं बच्चा, हाँ आई पैसे लेके नहीं आई है। नहीं नहीं मुझे वो आइसक्रीम खानी है टीचर आंटी, मुझे वो आइसक्रीम खानी है। अब वो जिद पकड़ के बैठ गई है फिर से। तभी एकदम से आरुषि बोली है इट्स ओके, मैं खरीद के लाती हूँ, आप खाएंगी कुल्फ़ी। आरुषि की बात सुन के माधवी उसकी ओर देखते बोली कि मैं, हाँ आप खाएंगी कुल्फ़ी। कि कुल्फ़ी मैं क्यों खाऊंगी, वो तो सारा खाएगी ना। लेकिन वहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि कुल्फ़ी बस बच्चे ही खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। मैं आपके लिए ले आऊँगी। तभी माधवी मना कर देती कि नहीं बस सारा के लिए ही। आयुष माधवी बोलती कि हाँ आप बस सारा के लिए ले आइए। तभी आरुषि सारा को एकदम से गोद में ले लेती है और बोलती कि चलो बेटा हम कुल्फ़ी लेने जाते हैं।
और दोनों बात करते करते एकदम से कुल्फी वाले के पास जाते हैं। माधवी एक साइड पे बैठी हुई तो थी और नज़र सिर्फ इन दोनों की ओर थे। माधवी देख सकती थी कि सारा कितनी कंफर्टेबल है आरुषि के साथ, और आरुषि भी लग नहीं रहे थे कि ये दोनों बस अभी अभी मिले हैं। वो बस दूर से इन दोनों को देख रहे थे। थोड़ी देर में आरुषि 2 कुल्फी लेके आती है। एक जो सारा ऑलरेडी खा रही थी आके उसी बेंच में बैठ जाती है, और सारा और आरुषि एक दूसरे से बात करते करते वो कुल्फी इंजॉय कर रहे थे बच्चों की तरह। इधर खा तो रहे थे, अब सारा की पूरी मुंह थोड़ी बहुत साइड में वो आइसक्रीम लग चुके थे। तो माधवी दूसरी साइड में बैठी थी तो वो एकदम से साफ कर देती अपनी साड़ी की पल्लू से। बच्चा आप आराम से खाइए। आइसक्रीम खाओगी आप? नहीं बच्चा, आप खाइए। तो जब वो उसकी पूरी फेस को क्लीन कर लेती है, साइड में जब वो आरुषि की ओर देखती है तो आरुषि की फेस भी लगभग सेम ही थी। वो सारा से बात करते करते कुल्फी खा रही थी, वो कुछ हद तक उसके फेस में भी लग चुके थे होठों के साइड में। तो भी माधवी बस आरुषि को घूर के देख रही थी। आरुषि कुल्फी खाते खाते एकदम से उसकी नज़र भी माधवी पर जाती है, तो देखती है माधवी उसे घूर के देख रही है। इधर सारा भी जैसे ही आरुषि की ओर दिखती तो सारा हंस पड़ती है और एकदम से बोलती कि टीचा आंटी, आपके तो यहाँ पे आइसक्रीम लग गए। तभी आरुषि बोलती कि कहा? तो वो उसी जगह को एकदम से करने लगती। फिर वो अपनी बैग में देखती, उसके पास हमेशा रुमाल रहती थी, लेकिन आज वो रुमाल नहीं आई थी। इधर सारा एकदम से बोलती कि आई। तभी एकदम से माधवी बोलती, हाँ बच्चा, वो आपने मेरे यहाँ पे ऐसे इसे साफ कर दी ना, तो टीचर आंटी का भी साफ कर दो ना। तभी एकदम से आरुषि को थोड़ी अजीब लगती है, बोली कि ना 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 नहीं बेटा, मैं वो वैसे ही साफ कर दूंगी। ठीक, तुम भी ना। थोड़ी वहाँ पे एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है, ना जाने क्यों आरुषि थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगती है। और तभी माधवी क्या करती है, पास में ही बैठी थी तो वो बोलती कि आप इसे साफ कर लीजिए। उस वक्त न जाने आरुषि को क्या होती है, वो माधवी की ओर देखती है और सारा एकदम से वो साड़ी की साइड लेके आरुषि के हाथ में पकड़ा देती कि टीचर आंटी इससे साफ करो ना। आरुषि वो लेती है और हल्की सी अपनी जो होठों के पास आइसक्रीम सी लगी थी वो साफ कर लेती है। और उस वक्त माधवी उसकी ओर ही देख रही थी। वो साफ करते करते एकदम से मन ही मन बोलती कि ये क्या हो क्या रही है, ये मेरे पेट में गुदगुदी सी क्यों हो रही है। न जाने ये कौन सी फीलिंग्स थे, एहसास थे जो अचानक से दस्तक दे रहे थे आरुषि के मन में। क्या कभी वो इन एहसास की मतलब समझ पाएगी? और जैसे ही वो अपनी होठों से वो आइसक्रीम की चीज़ें साफ कर लेती है, तभी आरुषि थोड़ी डिस्टेंस में होकर बैठ जाती है, बोलती कि हाँ वो शुक्रिया। थोड़ी ही सन्नाटे में ये तीनों ही बैठे हुए थे। तभी आरुषि एकदम से माधवी की ओर देख के बोलती है, आप कुछ खाना चाहेंगे? माधवी देखती है आरुषि और बोलती है, नहीं वो मैं तो बस सारा के लिए आई थी, मुझे भूख नहीं है और बस घर जानी है। अच्छा ठीक है सारा बेटा, घूम लिया ना, अब चले घर की ओर। हाँ ठीक है। तो फिर से ये तीनों वहाँ से उठते हैं और घर की ओर जाने लगती है। घर जाते जाते एकदम से जो सारा है वो आखिर में थी तो आरुषि की गोद में, वापसी में वो एकदम से बोलती है मुझे हाई की गोद में जानी है। तो आरुषि थोड़ी करीब आती है माधवी की कि उससे वो सारा को अपनी गोद में ले। वैसे तो वो चल के भी जा सकती थी, लेकिन अब जिद है बच्ची की। तो जब वो दे रही थी, माधवी जब उससे ले रही थी सारा को, तो थोड़ी देर के लिए माधवी की हाथ टच होती है जो आरुषि की हाथ में। उस वक्त माधवी की हाथ थोड़ी बहुत ठंडी थी और आरुषि को बहुत अजीब सी फील हो रही थी और फिर से उसके पेट में गुदगुदी होने लगती है। वो खुद से सवाल करने लगती है मन ही मन, ये कैसी फीलिंग्स है जब इनसे थोड़ी बहुत टच होती है तो ये गुदगुदी क्यों होने लगती है मुझे, ये क्या है। तो वो थोड़ी खड़ी होकर ये सोच ही रही थी, तभी माधवी पीछे की ओर देख के बोलती कि आपको नहीं जानी है? आरुषि बोलती कि हाँ वो चले। फिर ये घर आते हैं। घर आते ही थोड़ी वहाँ पे बैठती है।
आरुषि की जो चीज़ें घर पे रह गई थी तो वो सारी चीज़ लेती है और फिर काजल से बात वगैरह करके वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते भर वो बस यही सोच रही थी कि वो फीलिंग्स उसे 2 बार आई थी। जब वो माधवी की साड़ी से अपनी मुंह साफ कर रही थी हल्की सी उस वक्त, और जब माधवी की हाथ से उसकी टच हुई थी हाथ से उस वक्त। लेकिन यह क्या चीज़ थी, बड़ी अजीब चीज़ थी। वही चीज़ वो सोचते सोचते घर जाती है। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे आगे एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।